जय हिंद। आर भारत एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कुछ दिनों पहले, महज कुछ दिनों पहले अभी अभी सूरत के आए कड़ोदरा में एक अपहरण हुआ था, जिसपे एक 12 वर्षीय लड़का जिसका नाम अमरेंद्र था, उसकी बेरहमी से अपहरण की गई और फिल्मी स्टाइल में अपहरण करके फिरौती की रकम मांगी गई और जान ले ली गई। अब एक और मामला ऐसा ही हमारे सामने आया है और यहाँ कड़ोदरा से नजदीक ताती थैया से आया है। अभी अभी हम एक अपहरण से उभरे नहीं थे, एक अपहरण का केस अभी सॉल्व हुआ नहीं था और एक और अपहरण हो चुका है। पिछली बार भी भोग एक नाबालिग लड़के को ही बनाया गया था, इस बार भी भोग एक नाबालिग को ही बनाया गया है, लेकिन इस बार एक लड़की है। क्या है पूरी खबर, हमारे साथ देखिए, हमारे साथ बने रहिए। एक लड़की जो कि 17 तारीख को स्कूल से आती है और अपनी मम्मी के साथ घर पे दोपहर के समय खा पी के सो जाती है। ये 17 तारीख के लगभग 3:30 बजे की घटना है। 3:30 बजे उसकी मम्मी की आंख खुलती है। 11 वर्ष, महज 11 वर्ष की वो लड़की थी। नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन महज 11 वर्ष की वो लड़की थी। सूरत के आए ताती थैया में रहती थी। उसके माता पिता और भाई तीनों ही कहीं ना कहीं काम करते थे। माँ नाइट के टाइम पे काम करती थी और भाई और पिता जो है वो दिन के समय में काम किया करते थे। लड़की छोटी थी तो इसलिए लड़की जो है वो स्कूल जाया करती थी। स्कूल से आती है, खा पी के माँ के साथ सो जाती है। अब माँ की आंख खुलती है लगभग 3:30 बजे और वो देखती है कि वो उसके साथ में जो बेटी सोई थी वो बेटी अब उनके साथ नहीं है। माँ थोड़ी सी चिंतित हो जाती है, लेकिन बच्ची है, माँ सोचती है इधर उधर कहीं गई होगी घूमने या खेलने। माँ ढूंढती है इधर उधर, अगल बगल के रूमों में पता करती है, थोड़ा इंतजार करती है। लगभग आधा घंटा बीत जाता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाता। माँ तुरंत उसके भाई को और अपने पति को इन्फॉर्म करती हैं, जो कि काम पे थे। जैसे ही भाई और पति को पता चलता है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि किसी के भी घर की बेटी अगर इस तरीके से उन्हें पता चले कि बेटी को किसी ने अपहरण कर लिया है या कहीं लापता है, तो जाहिर सी बात है पैरों तले जमीन खिसकना आम बात हो जाएगी। दोनों भागे भागे आते हैं घर पे। फिर सब जितने भी आस पड़ोस के लोग थे सब मिलकर ढूंढते हैं। लगभग 1-1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक ढूंढा जाता है। 3:30 बजे ये घटना हुआ था। शाम के 7 बजे के करीब कड़ोदरा जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। कुछ पता नहीं चलता, कोई शिनाख्त नहीं मिलता, लड़की कहीं नजर नहीं आती। हर जगह ढूंढ लिया जाता है। आस पड़ोस के सभी लोग मिलकर ढूंढने में लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। माँ जाती है पुलिस स्टेशन अपने पूरे परिवार के साथ और रिपोर्ट दर्ज कराती है। उनका कहना यह है कि उनकी बेटी उनके साथ सोई, लेकिन जब वो जगी तो वो अकेली थी, बेटी कहीं गायब थी। उन्होंने पुलिस को जो जानकारी दी, जो जानकारी हमारे पास भी आई है, उसमें एफआईआर में साफ साफ ये लिखा है कि किसी ने लालच देकर, क्योंकि बच्ची है 11 वर्ष की है, तो शायद किसी चीज़ का लालच देकर किसी ने उस बच्ची का अपहरण कर लिया और उसको लेकर चला गया। पुलिस के पास जैसे ही ये जानकारी पहुंची, पुलिस ने तुरंत ही एफआईआर दर्ज किया कड़ोदरा जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में। और एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ एक अनजान शख्स के नाम पे एफआईआर दर्ज किया गया है। शिनाख्त शुरू है। अब जांच पड़ताल चल रही है, आगे क्या कुछ होता है। 17 तारीख का ये मामला है, आगे क्या कुछ हो पाता है और क्या कुछ अपडेट आएगा हमारे पास, हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है कि क्राइम रेट किस हद तक बढ़ता जा रहा है। ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। जो भी लोग हमें देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। आज उनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ हो सकता है, परसों आपके घर में भी हो सकता है। तो इस चीज से सचेत रहें, क्योंकि क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। हमें खुद भी एक जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा, साथ ही साथ सचेत भी रहना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस हमारे सेवा में तो है, लेकिन हर वक्त हमारे आसपास नहीं मंडरा सकती, हमारे आसपास सिक्योरिटी की तरह काम नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं किसी चीज पे शक हो रहा है, कोई चीज गलत लग रही है, तो आप उनको इन्फॉर्म कीजिए, वो बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, वो हमारे सेवा में है। खुद यहाँ सूरत के एसपी सर हितेश जोईसर सर भी, जब से पिछला अपहरण हुआ था, आपको याद होगा अमरेंद्र जो 12 वर्षीय लड़का था, उसका जो अपहरण हुआ था, उसके बाद यहाँ खुद कड़ोदरा जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में
हितेश जोईसर सर जो कि एसपी है वो खुद बैठते हैं और वो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हमें क्राइम रेट बिल्कुल खत्म करना है इन एरियाज से जहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी क्राइम हो रहे हैं। तो इसमें अब हमें भी निकलकर आगे आना पड़ेगा और हमें भी पुलिस की मदद करनी पड़ेगी। पुलिस तक जो जानकारी नहीं पहुंच पा रही है वो हमें पहुंचाना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप पहुंचाने में असमर्थ है या कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी मदद करेंगे। हम किसी न किसी तरीके से उस अपराध को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन प्लीज़, अगर आपके आसपास कोई भी अपराध या कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसको आंख बंद करके आंख पे पट्टी डालकर ना देखें, उसके बारे में इन्फॉर्म करें। क्योंकि अगर आज आप या हम नहीं जागेंगे तो क्या पता कल को वो अपराध, वो गुनाह हमारे साथ हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और जितना जितना हो सके सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें और देखते रहें आर भारत एक्सप्रेस।